गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चर्चा करते हैं समाजशास्त्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा उपागम जिसे हम बोल सकते हैं, जिसके ऊपर समाजशास्त्रीय अवधारणाएं, विचार या समाजशास्त्रीय कार्य वर्षों तक टिके रहे। वह है संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम। समाजशास्त्र में प्रकार्यवाद का उद्गम हर्बर्ट स्पेंसर और एमाइल दुर्खिम से माना जाता है। रेडक्लिफ ब्राउन, मेलिनोवस्की, पार्सन्स आदि इसके अन्य विचारक हैं। मेलिनोवस्की समाज में विभिन्न संस्थाएं व्यक्तियों की आवश्यकता पूर्ति को जन्म देती है। ये आवश्यकताएं तीन प्रकार की हैं। एक आधारभूत प्राणीशास्त्रीय आवश्यकताएं, दूसरी यंत्रग्राह्य आवश्यकताएं, तीसरी समन्वयकारी आवश्यकताएं। प्रकार्यात्मक की क्रियाओं के कुलक के संदर्भ में मूल्यांकित किया जाता है, जिसका कि वह एक भाग है। जब क्रिया का प्रभाव व्यवस्था को बनाए रखे तो उसे हम प्रकार्य कहते हैं। प्रकार्यात्मक विश्लेषण पद्धति का निरूपण मर्टन ने 1949 में किया। मर्टन द्वारा प्रस्तुत पैराडाइम प्रकार्यवाद की विवेचना का एक तरीका है। प्रमुख प्रकार्यवादी विचारक आर.के. मर्टन के बारे में हम चर्चा करें। ये फिलाडेल्फिया, अमेरिका से थे। इनकी 4 महत्वपूर्ण पुस्तकें थी। नंबर 1 सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर, दूसरी सोशोलॉजी ऑफ साइंस, तीसरी सोशियोलॉजिकल एम्बिवेलेंस, चौथी सोशल स्ट्रक्चर एंड एनोमी। इनका मध्य अभिसीमा सिद्धांत वृहत एवं लघु दृष्टिकोण का मध्य मार्ग है। मध्य अभिसीमा सिद्धांतों का प्रयोग सिद्ध अनुसंधानों के मार्गदर्शन के लिए किया जाता है। मर्टन के अनुसार सामाजिक संरचना के 2 लक्ष्य हैं। सांस्कृतिक लक्ष्य, दूसरा संस्थागत साधनों एवं सांस्कृतिक लक्ष्यों का सामंजस्य बिगड़ना ही नियमहीनता है, जिसके लिए सामाजिक संरचना जिम्मेदार है। मर्टन ने नियमहीनता का अध्ययन विश्लेषण करने की दृष्टि से भूमिका प्रतिमान सिद्धांत का प्रयोग किया। 2 प्रकार की नियमहीनता बताई, साधारण नियमहीनता, तीव्र नियमहीनता। अब इनके प्रकार्यवाद की चर्चा करें। प्रकार्य वे अवलोकित परिणाम हैं जो कि एक व्यवस्था विशेष के अनुकूलन को संभव बनाते हैं। दूसरा अकार्य वे निरीक्षित परिणाम जो कि व्यवस्था में सामंजस्य या अनुकूलन को कम करते हैं। प्रकट प्रकार्य वे निरीक्षित परिणाम जो कि व्यवस्था के अनुकूलन या सामंजस्य में अपना योगदान देते हैं, सदस्यों द्वारा मान्य एवं इच्छित होते हैं। अंतर्निहित प्रकार्य लेटेंट फंक्शंस न तो सदस्यों द्वारा
मान्य होते हैं और न ही इच्छित। इन्हें अव्यक्त प्रकार्य भी कहते हैं। मर्टन ने रोसी के साथ मिलकर द अमेरिकन सोल्जर में संदर्भ समूह की अवधारणा को भी विकसित किया। मर्टन प्रकार्यवाद के आधारभूत तत्व प्रकार्यात्मक एकता, प्रकार्यात्मक अपरिहार्यता, समरूपता कन्फर्मिटी के अलावा विचलन की 4 स्थितियों का उल्लेख किया है। ये 4 स्थितियां हैं नवाचार, संस्कारवाद, प्रत्यावर्तता और विद्रोह। आगे हम चर्चा करें मर्टन के बाद जो महत्वपूर्ण प्रकार्यवादी विचारक है या संरचना के बारे में जिनका महत्वपूर्ण अभिलेख है वो हैं पार्सन्स। अमेरिका के महत्वपूर्ण पुस्तकें द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, द सोशल सिस्टम, एसेज इन सोशियोलॉजिकल थ्योरी, पॉलिटिक्स एंड सोशल स्ट्रक्चर, द सिस्टम ऑफ मॉडर्न सोसाइटीज। इन्होंने सामाजिक संरचना के 4 स्वरूप बताए। पहला है सार्वभौमिक अर्जित प्रतिमान, दूसरा है सार्वभौमिक प्रदत्त प्रतिमान, तीसरा विशिष्ट अर्जित प्रतिमान और चौथा विशिष्ट प्रदत्त प्रतिमान। पार्सन्स ने सामाजिक व्यवस्था से संबंधित 3 संस्थाओं का उल्लेख किया है: संबंधात्मक संस्थाएं, नियामक संस्थाएं और सांस्कृतिक संस्थाएं। सामाजिक क्रिया मानव का वह चेतनायुक्त व्यवहार है जिसमें कर्ता, परिस्थिति एवं अभिप्रेरणाएं शामिल होती है। ये अभिप्रेरणाएं 3 प्रकार की हैं: सौंदर्यात्मक, संज्ञानात्मक और वेबर से लिया है। और बताया सामाजिक क्रिया सामाजिक मूल्यों द्वारा निर्धारित होती है। सामाजिक क्रिया के इन्होंने 3 पक्ष बताए: व्यक्तित्व उपव्यवस्था, सामाजिक उपव्यवस्था और तीसरी सांस्कृतिक उपव्यवस्था। पार्सन्स की सामाजिक क्रिया को स्वैच्छिक क्रिया व्यवस्था भी कहते हैं। सामाजिक क्रिया के इन्होंने भाग बताए हैं। पहला नैमित्तिक क्रिया, इंस्ट्रूमेंटल एक्शन, दूसरी अभिव्यंजनात्मक क्रिया, एक्सप्रेसिव, तीसरी है नैतिक क्रिया, मोरल एक्शन। इन क्रियाओं के इन्होंने जो प्रतिमान पैटर्न वेरिएबल्स बताए हैं, चर बताए। पहला है भावनात्मकता या भावनात्मक तटस्थता, समूह संदर्भ बनाम व्यक्ति संदर्भ, प्रत्येकात्मकता एवं सार्वभौमिकता, गुण बनाम प्रदर्शन, व्यापकता बनाम विशिष्ट। पार्सन्स का संरचनात्मक प्रकार्यवाद आदर्शवादी प्रकार्यवाद के नाम से जाना जाता है। सामाजिक व्यवस्था के इन्होंने 4 लक्षण बताए: लक्ष्य, अनुकूलन, यथास्थिति और एकीकरण। 3 प्रणालियाँ सांस्कृतिक, व्यक्तित्व और जैविक भौतिक एक विशिष्ट रूपाकार का निर्माण करती है, जिसे पार्सन्स ने क्रिया की सामान्य प्रणाली कहा है। पार्सन्स सामाजिक क्रिया और सामाजिक प्रणाली दोनों अवधारणाओं में पैटर्न वेरिएबल्स द्वारा उनको संबंधित किया। डिलेमा के रूप में परिभाषित किया है। ये डिलेमा इस प्रकार है: सार्वलौकिक विशिष्टवादी निष्पादन एवं गुण अभिमुखता, तटस्थता एवं भावात्मकता, निश्चितता एवं विसरणता। पार्सल ने पृथक नाभिकीय परिवार
की अवधारणा भी दी, आइसोलेटेड न्यूक्लियर फैमिलियर। इस प्रकार स्पष्ट है कि मर्टन, पार्सन्स, मेलिनोविस्की, रेडक्लिफ ब्राउन आदि ने संरचना के विभिन्न तत्वों का क्या प्रभाव है, क्या योगदान है, उस पूरे एक थ्रेड को समझाने का प्रयास किया है और समाज किस प्रकार संरचना और प्रकारों में बटा हुआ है आदि के बारे में बताने का प्रयास किया है। धन्यवाद।